दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए जान लेने और देने की हद तक कुछ नादान यूट्यूबर चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वे क्या कर रहे हैं और थोड़ी सी सफलता उनके महत्वाकांक्षा को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक भी वे खो बैठते हैं। और वैसे भी आज के जमाने में जब मुख्य प्रशिक्षक सोशल मीडिया बन चुका है, व्हाट्सएप बन चुका है, यूट्यूब बन चुका है, इंस्टाग्राम बन चुका है और यही सब उन लोगों को, उन नासमझ लोगों को कोई जरूर वीडियो बनाने के लिए या उसमें कोई जरूर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही एक छद्म लोभ भी छाया रहता है, नाम कमाने का, पैसा कमाने का या अपना प्रभुत्व दिखाने का। एक ऐसा ही मर्माहत करने वाला हृदय विदारक वीडियो देखने में आया है, जिसमें कुछ नए यूट्यूबरों ने जो अपने आप में सर्प मित्र या प्राणी रक्षक अपने आप को समझते थे और सांपों को पकड़ने का या उनको पकड़कर उनके अनुकूल वातावरण में छोड़ने का काम करते थे और इसका वीडियो वे विभिन्न चैनलों पर डालते थे। उन्हीं कुछ बिगड़ैल यूट्यूबरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसका कोई भी ओर और छोर समझ में आना मुश्किल है, सिवाय इसके कि इनके संस्कार में सोशल मीडिया का विष समा गया है। तो आइए उस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखते हैं, तब समझेंगे कि समाज में क्या क्या चल रहा है। वैसे तो जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी समाज में कुछ विसंगतियां प्रचलित थी, होती रही हैं, लेकिन आजकल जनसंख्या वृद्धि और जीवन के प्रति एक व्यामोह व्याप्त गया है, जिससे इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है और घटना कहीं भी घटे यह सब जगह इसकी सूचना पहुंच जाती है इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आइए अब उस वीडियो को देखते हैं। शर्त ने ली शख्स की जान। कई बार ज्यादा पैसे कमाने का लालच भी भारी पड़ जाता है और ऐसा ही कुछ मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है। सहारनपुर की एक दोपहर सड़क किनारे करतब दिखाते एक साधारण से आदमी सिकंदरनाथ ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि 10,000 रुपए की एक मामूली सी शर्त उसकी जान ले लेगी। जड़ी बूटियों से सांप के जहर को बेअसर करने का दावा, भीड़ की जिज्ञासा और कुछ लोगों की सनक, इन सब के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हुआ, जिसने आखिर में एक बाप, एक पति
और 4 बच्चों के सहारे को छीन लिया। 34 साल के सिकंदर नाथ, जो गांव-गांव घूमकर जड़ी बूटी, चूरन और सुरमा बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था, कुछ ही घंटों में खतरनाक खेल, एक वीडियो बनाने की सनक और 10,000 रुपए की एक मामूली रकम का शिकार बन गया। दरअसल सहारनपुर से सामने आई ये घटना इंसानी जिद, टोने टोटके की गलतफहमियों और अंधविश्वास से खिलवाड़ की उस काली हकीकत को उजागर करती है जिसकी कीमत एक निर्दोष आदमी ने अपनी जान देकर चुका दी। 10 नवंबर की शाम सिकंदर और उसका छोटा भाई करण गांव गणेशपुर में बीन बजाकर करतब दिखा रहे थे। तभी वहां पहुंचे मोहित, संजीव और उनके कुछ साथी। आरोप यह है कि ये लोग सिकंदर पर झाड़ फूक करने का झूठा ठप्पा लगाकर उससे बहस करने लगे। मोहित अपने साथ एक डिब्बे में कोबरा सांप लाया था और उसने भीड़ में सिकंदर को चुनौती दी, अगर तुम्हारी जड़ी बूटी इतनी कारगर है तो इस सांप से कटवा कर दिखाओ, 10,000 रुपए दूंगा। भीड़ ने रोका, भाई ने रोका, लेकिन सिकंदर अपनी जिद और अपनी औषधि के दावे पर अड़ गया। कुछ ही मिनटों में कोबरा ने उसकी उंगली पर काट लिया और वहीं मौजूद लोग इस खतरनाक गैर जिम्मेदार एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाते रहे। परिजनों ने पुलिस को जो वीडियो दिया है उसमें मोहित सिकंदर नाथ को उकसाते हुए साफ दिखाई देते हैं। वो हाथ में पकड़े कोबरा को सिकंदर की ओर बढ़ाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बार बार कहता है कि अगर सपेरा हो तो सांप से कटवाओ और अपनी दवा से इलाज करके दिखाओ। जब सिकंदर ने मना किया तो आरोपियों ने उसे धमकाया और उसके छोटे भाई करण के साथ मारपीट की। मामला ये है कि हमारे भाई थे हमसे बड़े सिकंदर नाथ, वो बिहारीगढ़ थाना और गणेशपुर गांव में खेल दिखाने के लिए गए थे, अपना दवाई बूटी का प्रचार करने के लिए, गैस का चूरन वगैरह देखने के लिए। वहां पर उन्होंने जाकर अपना प्रचार किया और प्रचार करने के जब वो प्रचार कर रहे थे तो उसके बीच में 5 लड़के आए, जिसमें एक का नाम है मोहित और पुत्रजीत सिंह और एक है संजीव पुत्रजीत सिंह। वे 2 लोगों का हमें नाम पता है, 3 अज्ञात है, हमें नाम नहीं पता है। बाकी वे 3 लोग आए, जबरदस्ती हमारे भाई को टॉर्चर किया। उनके साथ में उस समय मेरे से छोटा भाई था करण, उसको उन्होंने टॉर्चर किया, अगर आप हमारे पास में एक सांप है, वो मोहित जो है वो रेस्क्यू वाला है, उसके पास में सांप रहते हैं, उसके पास में उसी का सांप उसके ही डब्बे में उसके हाथ में था। उसने बोला अगर आप सांप से कटाओ, अगर आप सपेरे हो तो सांप से कटाओ, अपना इलाज करके दिखाओ। तो भाई ने बोला कि ये हम सांप से इलाज कराएंगे, हमारे पास में सांप का कोई इलाज नहीं है, हम सांप से इलाज नहीं करा सकते हैं। तो उसने बोला कि आपको सांप से कटवाना पड़ेगा और सांप का इलाज अपना आप करके दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने मना किया इस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला अगर आप सांप से नहीं कटाओगे तो हम आपके छोटे भाई करण को सांप से कटाएंगे, अगर आप सांप से नहीं कटाओगे अगर आप नहीं कटाओगे तो हम करण को सांप से कटा देंगे। तो भाई को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए टॉर्चर किया गया और हमें जाति के लिए भी नीची जाति से बोला गया, अगर आप सांप से नहीं कटाओगे और आप सांप से भी कटा लोगे, मर भी गए तो उसमें आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग नीच लोग हैं, नीची जाति से हैं। हमें बहुत ज्यादा उनको जलील किया गया। काटे जाने के बाद जब सिकंदर की हालत बिगड़ने लगी तो उसका भाई उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आरोप बेहद गंभीर है कि मोहित और उसके साथी न सिर्फ उन्हें रोकते रहे बल्कि सिकंदर को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। परिवार का तो ये भी आरोप है कि कोबरा से कटवाने के बाद आरोपियों ने सिकंदर को अपनी गाड़ी में बैठाया और जगह जगह घुमाते रहे ताकि जहर तेजी से फैले। और जलील करने के बाद में उन्होंने सांप से कटाया और कटाने के बाद में वो लोग गाड़ी में बैठ गए, उन्हीं की भाई की गाड़ी थी बलेरो गाड़ी, उसमें बैठ गए, उन्हीं से गाड़ी चलवाई और उनको गाड़ी चलवाकर वहां पर गुमराह किया गया, उधर से उधर घुमाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे और वीडियो बनवाई एक ब्लैकमेल करने के बाद में, अगर आप जैसे सांप से कटाओ और सांप से कटाने के बाद में बोलो, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें बोलकर वीडियो बनवाओ। उन्होंने वीडियो बनवाई, उनके अपने फायदे की वीडियो बनवाई, जिसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। और वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने इधर उधर घुमाते रहे। फिर वो छंगा माजरी, एक भगवानपुर गांव पड़ता है रुड़की के पास में, भगवानपुर के पास में छंगा माजरी गांव, उसमें लाने के बाद में वहां पर भाई की हालत जब ज्यादा ही खराब हो गई तो तब वो छोड़कर भाग गए। और उन्होंने एक बंद भी खुलवाया था उन्होंने एक बंद लगाया था, वीडियो में दिख रहा है, वो रास्ते में भी गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने वो ढीला करवाया, अगर आप इसको ढीला करो जब तो जहर ऊपर जाएगा। उनका जबरदस्ती से बंद भी ढीला कराया, जिससे जहर ऊपर तक पहुंचा उनके शरीर में। पहुंचने के बाद में जब उनको आंखों से देखना कम हो गया, बिल्कुल उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो वो छंगा माजरी गांव में उनको छोड़कर चले गए। एक वीडियो में आरोपियों द्वारा सिकंदर के हाथ में लगा बांध भी खुलवाते देखा जा सकता है। यहाँ तक की धमकी भी दी गई कि हम रेस्क्यू टीम में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर दूसरे ग्रामीणों की मदद से सिकंदर को बिजनौर नर्सिंग होम ले जाया गया, पर हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि मौत सांप के जहर से ही हुई। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ FIR करवाई है और आरोप लगाया है कि ये सीधी साजिश थी, एक सोची समझी
प्लान योजना जिसमें सिकंदर को उकसाया गया, जबरन कटवाया गया और इलाज तक नहीं करने दिया गया। परिवार अब एसएसपी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, जबकि मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि सिकंदर अपने पीछे गर्भवती पत्नी और 4 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। बता दें आपको, मामले में जिस मोहित नाम के युवक पर आरोप लगा है वो सहारनपुर में अक्सर खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करते हुए देखा जाता है। मामले में सांप मिलने के बाद मोहित को रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है। मोहित यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रेस्क्यू की लाइव वीडियो भी शेयर करता है, लेकिन इस बार मोहित पर लगे गंभीर आरोपों की वजह से वो कानून के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि 10,000 की शर्त के कारण सिकंदर ने खुद को कटवाया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों की कहानी इससे कई ज्यादा डरावनी। आरोपी मोहित खुद को स्नेक रेस्क्यू विशेषज्ञ और यूट्यूबर बताता है और अब उसी शौक, उसी वीडियो कल्चर और उसी खतरनाक एडवेंचर की सनक ने एक गरीब आदमी की जिंदगी छीन ली। ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि उस समाज के लिए चेतावनी है जहां अंधविश्वास, शर्तें, बहादुरी का दिखावा और सोशल मीडिया का जुनून इंसानी जान से बड़ा हो गया है।